प्रधानमंत्री को अमेरिका न बुलाए जाने पर राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा। राहुल ने बीजेपी सांसदों से तंज करते हुए कहा कि आपकी दिमागी शांति भंग करने के लिए माफी मांगता हूं। देश में बेरोजगारी की समस्या से सोशल प्रॉब्लम हो रही है। दुनिया ईवी की तरफ बढ़ रही है और हम पेट्रोल से बैटरी की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसा बोला कि सत्ता पक्ष को उबाला गया। कुछ हुआ यूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान कहा कि देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे पीएम को शपथ ग्रहण में बुलाया जाए। राहुल के कहते ही इस बात पर बीजेपी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन को शांत करने के लिए राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं आपकी दिमागी शांति भंग करने के लिए माफी मांगता हूं। मैं ये सवाल को उठाने के लिए माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष नेता के पास भले ही किसी स्रोत से ऐसी जानकारी हो जो उन्होंने कहा है तो उसे सदन में रखना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया के बदलावों पर सरकार सजग नहीं है। चीन भारत से 10 साल आगे है। बैटरी मोटर ऑप्टिक्स से राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवाओं के लिए क्या था? जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम अपने विदेश मंत्री को, अपने पीएम को विदेशी मुद्दों पर बोलने के लिए अमेरिका नहीं भेजते हैं। हम उन्हें ये जाकर नहीं कहते कि हमारे पीएम को बुलाइए। अगर हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम होता तो हम उनको मजबूर करते कि वो आकर हमारे पीएम को बुलाते। बेरोजगारी के कारण सोशल प्रॉब्लम हो रही है। सरकारें बेरोजगारों की नहीं सुनती। आप देख लीजिए आज कितने लोग जेल में हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम एक सार्वभौमिक समस्या जो हम झेल रही हैं वह है कि हम अभी तक बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं है। आज तक यूपीए और एनडीए सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। भारत में उत्पादन पर जोर देने की जरूरत है। देश में बेरोजगारी जस की तस बनी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत तो यह है कि ये युद्ध उद्योगपतियों के बीच है। चीन के पास मजबूत उद्योग सिस्टम है। यही कारण है कि उसके पास ताकत है कि चीन के पास ये ताकत कहां से आई, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया सिस्टम फेल हो गया। भारत रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। मुझे डर है कि भारत प्रोडक्शन का अधिकार फिर से चीन को दे सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करा रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन वो इसमें असफल रहे। कोई भी देश दो चीजों को बढ़ावा देता है, कंजप्शन और प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए कृषि भी यही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कौन सी कंपनियां हैं जो कंजप्शन कर रही हैं। रिलायंस कर रही है, अडानी कर रही है, उबर ऐसा कर रही है, लेकिन हम बतौर देश असफल है कंजप्शन को बढ़ाने में। महिंद्रा, बजाज, टाटा भी प्रोडक्शन कर रही है। दरअसल हमने प्रोडक्शन चीन को दे दिया। राहुल गांधी ने सदन में अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा कि फोन मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। इस फोन में सारे सामान चीन के हैं। राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि चीनी सेना हमारी सीमा में है, पर आर्मी चीफ ने कहा कि सेना हमारी सीमा में घुसपैठ कर चुकी है। हमारे पास चीनी सेना है। सेना ने पीएम मोदी को कंट्राडिक्ट किया है। सेना पीएम मोदी से असहमत थी कि चीन 4000 किलोमीटर हमारी सीमा पर कब्जा किए हुए है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि यूक्रेन में युद्ध लड़ा जा रहा है। ईवी और इंजन से है, इलेक्ट्रिक मोटर ड्रोन में है, इंजन टैंक में है। देखिए आज यूक्रेन में क्या हो रहा है। टैंक का खात्मा हो रहा है, लेकिन ड्रोन का माल कर रहा है। ड्रोन पूरे टैंक को ध्वस्त कर रहा है। ड्रोन इलेक्ट्रिक मोटर है, ये बैटरी है, इलेक्ट्रिक कार और रोबोट्स भी इलेक्ट्रिक मोटर है। 4 तरह की तकनीक पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है। इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, ऑप्टिक्स। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया आज पूरी तरह से बदल रही है। बदलाव जो हो रहा है कि दुनिया ईवी की तरफ बढ़ रही है। हम पेट्रोल से बैटरी की तरफ जा रहे हैं, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ये बदलाव वॉरफेयर, एजुकेशन समेत हर जगह बदल रहा है। आखिरी बार हमने कंप्यूटर क्रांति देखी थी। कांग्रेस सरकार ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था। मुझे याद है कि उस समय लोग हंस रहे थे। वाजपेयी ने भी कहा था कि कंप्यूटर का भारत में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन देश ने बदलते भारत को देखा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बजट भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की आंखों को खोलने का प्रयास किया। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए गाय, गोबर और मूत्र से नहीं बल्कि देश में आर्थिक प्रगति के साथ प्रोडक्शन यूनिटों की स्थापना करना भी है। अगर ये नहीं हुआ तो एक बार फिर भारत को चीन की तरफ ही देखना पड़ेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।